बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम 10th फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। अगर आपने इससे पहले मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, शुरू करते हैं चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो पहला प्रॉब्लम है 11.1। A normal conversation involves sound intensities about 3.0 into 10 raised per minus 6 watt per meter square। कि जो हम नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, जो आपस में बातचीत करते हैं दो लोग, तो उसकी जो साउंड इंटेंसिटी होती है वो 3 × 10 की ताकत -6 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। तो अब हमने इसमें दो चीज़ों को फाइंड करना है। व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। हम वो जो नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं उसका डेसिबल लेवल क्या होता है, ये हमने फाइंड करना है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल। और दूसरे पार्ट में हमने 100 डेसिबल अगर साउंड की हो, तो साउंड हो, उसकी इंटेंसिटी लेवल हो, तो हमने फिर उसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो दो पार्ट है। पहले पार्ट में हम फाइंड करेंगे डेसिबल लेवल, फाइंड करेंगे जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है इसका। तो गिवन डेटा देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई से हम इसको डिनोट करते हैं या आई लिखते हैं। ये हमारे पास 3 × 10⁻⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर गिवन है। उसके बाद है आई नॉट। ये जो सबसे हल्की आवाज़ होती है, जिसको हम फेंटेस्ट साउंड कहते हैं, उसकी जो इंटेंसिटी है वो 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो हमने लेवल ऑफ साउंड फाइंड करना है कि इसका कितना लेवल ऑफ साउंड है या इसका डेसिबल लेवल कितना है। तो उसके लिए फार्मूला आपने ये याद रखना है, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। इंटेंसिटी लेवल बराबर होता है 10 × log ऑफ आई ओवर आई नॉट। ठीक है, आपने क्या करना है, 10 को मल्टीप्लाई करना है जी, लॉग लेके किसका, आई डिवाइड बाई आई नॉट को पहले डिवाइड करना है, फिर उसका लॉग लेना है और उसको फिर आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। 10 उसी तरह आ गया और उसके बाद लॉग आ गया। आई की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे जी 3 × 10⁻⁶ ये हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय आई नॉट। आई नॉट हमने पढ़ा था कि ये जो सबसे हल्की आवाज़ होती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको हम आई नॉट कहते हैं। ये आपने याद रखना है, ये कांस्टेंट है। 10⁻⁻12 ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं जी। तो 10 उसी तरह आ गया, लॉग भी उसी तरह आ गया, 10⁻⁻6 भी उसी तरह आ गया। ये नीचे से 10⁻12 जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके इसकी पावर प्लस हो जाएगी। तो ये नीचे जो था ये 10⁻12 था, ठीक है जी। और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाके ये क्या हो गया, 10⁻+12 हो गया। तो माइनस का साइन ऊपर जाके प्लस हो गया। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 10⁻⁻6 है और 10⁻12 है, दोनों की बेस सेम है। तो हम दोनों की बेस जो है उसको अगर सेम हो तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। इसमें एक इसकी पावर -6 है, इसकी पावर 12 है, तो 10 की बेस जो है वो उसी तरह आ जाएगी और ऊपर पावर -6 + 12 हो जाएगा। और 10 log 3 और 10⁻6 + 12 को जब आप सॉल्व करेंगे तो प्लस का एक नंबर है, एक माइनस का नंबर है, तो आप इन दोनों को माइनस करेंगे। 12 - 6 करेंगे तो 6 आएगा और साइन बड़े वाले का लगाएंगे क्योंकि बड़े वाला प्लस का नंबर था, इस वजह से ये प्लस का 6 आएगा। अब आपने जस्ट कैलकुलेटर निकालना है और उसमें आपने क्या करना है, आप ये चीज़ टाइप कर दें 10 log और उसके आगे फिर आप ये वैल्यू लिख दें, इक्वल प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि पहले आप क्या करें, इस log की वैल्यू ले लें, ठीक है, log आप 3 × 10⁻6 कर लें और उसके बाद जो आंसर आया उसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, इसका लॉग आपके पास आएगा 6.48, उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64.8 आपके पास इंटेंसिटी लेवल होगा डेसिबल्स में। यानी कि हम जो नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, तो उसका जो डेसिबल लेवल होता है वो 64.8 होता है। इसके बाद इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट जो है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। अब यहाँ पे हमें ये इंटेंसिटी बताई गई थी, हमने डेसिबल फाइंड किया। अब हमें डेसिबल बता रहा है, कहता है 100 डेसिबल अगर साउंड का लेवल हो तो उसकी फिर इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम अगले पेज पे चलते हैं, वहाँ पे जाके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर दोबारा से वही उसकी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिखी हुई है और अब हम ये फाइंड करेंगे व्हाट इज दी इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल। ये चीज़ अब हमने कैलकुलेट करनी है। तो गिवन डेटा देख लेते हैं। गिवन डेटा में
इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमने कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमें कहा गया व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और आई नॉट आपको पता है ये कांस्टेंट है, ये हमें याद करना पड़ेगा, ये 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। और लेवल ऑफ साउंड जो है वो हमें बताया गया है 100 डेसिबल है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला हमने वो यूज़ करना है। अब हमें ये है कि इंटेंसिटी लेवल जो है ये हमने गिवन है, ठीक है। उसके बाद 10 एक कांस्टेंट है, लॉग हम लेंगे और अब हमें आई फाइंड करना है, जबकि आई नॉट भी हमें गिवन है, ठीक है। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जी। तो जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो इंटेंसिटी लेवल चूँकि हमारे पास 100 डेसिबल था, तो इंटेंसिटी लेवल की जगह हमने 100 पुट कर दिया, इक्वल 10 उसी तरह आ गया लॉग। और आई हमने अब कैलकुलेट करना है, ये हमें नहीं पता आई की वैल्यू, इसको हमने कैलकुलेट करना है, डिवाइडेड बाय आई नॉट की जगह हमने 10⁻⁻12 ले लिया। अब हमने आई को कैलकुलेट करना है, तो हम ये करेंगे कि ये जो 10 है, इस 10 को ये इधर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 100/10 बन जाएगा। और लॉग को जब हम इससे इस तरफ लेकर आएंगे, ठीक है, तो लॉग जो है वो एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास 100/10 एंटी लॉग बन जाएगा और इक्वल आ जाएगा I/10⁻⁻12, यानी कि हम 10 को और लॉग को इस तरफ ले गए, 10 उधर मल्टीप्लाई उधर आगे डिवाइड हो गया, 100/10 बन गया, और लॉग इस तरफ आके एंटी लॉग हो गया, तो एंटी लॉग ऑफ 100/10 आ गया, इक्वल टू 1 I/10⁻12। इसको कैलकुलेट करेंगे जी। तो अब 10⁻12 ये डिवाइड हो रहा है, हमने आई फाइंड करना है, तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जब ये आएगा तो यहाँ पे आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10⁻12 एंटी लॉग 100 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 के साथ कट जाएगा, तो ये 10 आपके पास आ जाएगा, इक्वल टू आई आ गया। अब आपने कैलकुलेटर की मदद से 10 का एंटी लॉग ले लेना है और उसका जो फिर आंसर आएगा उसको आपने 10⁻12 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आपके पास ये चीज़ सॉल्व होके आ जाएगी। तो ये आपके पास फिर आई की वैल्यू आ जाएगी 10⁻²² वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इतनी साउंड इंटेंसिटी होगी तो फिर उसका लेवल जो है वो 100 डेसिबल होगा। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया 11.1। इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं जी, 11.2 को देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल है 11.2, इफ एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 डेसिबल, ठीक है। अनारकली बाजार है, लाहौर का बड़ा मशहूर बाजार है, और वहाँ पे अब जाहिर बात है लोग वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं, दुकानदार और वहाँ पे हॉकर वगैरह जितने भी रेडी वाले होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं, तो उनका जो साउंड का इंटेंसिटी लेवल है वो 80 डेसिबल है, ठीक है। व्हाट विल बी दी इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, तो वहाँ पे साउंड की इंटेंसिटी कितनी होगी ये हमने फाइंड करना है। हमें इंटेंसिटी लेवल दिया गया है, हमने इंटेंसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है, बिल्कुल 11.1 न्यूमेरिकल की तरह। हम इसको क्या करेंगे जी, गिवन डेटा में हमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमने फाइंड करनी है, आई की वैल्यू, आई नॉट मैंने आपको बताया था कांस्टेंट है, जो सबसे हल्की आवाज़ होती है, फेंटेस्ट साउंड होती है, आई नॉट, तो 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है, और लेवल ऑफ साउंड जो है वो 80 डेसिबल है। तो हमने अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, फार्मूला हम वो यूज़ करेंगे जो हमने 11.1 में यूज़ किया था, कि इंटेंसिटी लेवल जो होता है ये इक्वल होता है 10 लॉग आई नॉट के। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, इंटेंसिटी लेवल हमें गिवन था, ठीक है, 80 डेसिबल, तो ये हम 80 यहाँ पे लगा देंगे, इक्वल 10 लॉग आई हमने कैलकुलेट करना है, और डिवाइडेड बाय आई नॉट है, तो आई नॉट की जगह हम 10⁻12 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 अगर मल्टीप्लाई और दूसरी जाके डिवाइड हो जाएगा, और लॉग दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग हो जाएगा, तो ये फिर हमारे पास बन जाएगा 80/10, और लॉग इस तरफ आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 80/10 इज इक्वल टू I/10⁻12। अब हम क्या करेंगे जी, 10⁻12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास I इक्वल हो जाएगा जी 10⁻12 एंटी लॉग ऑफ 80 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 1 ज़ा 10, 10 8 ज़ा 80, तो एंटी लॉग 8 आ जाएगा। अब कैलकुलेटर की मदद से आपने क्या करना है, 8 का एंटी लॉग लेना है और उसको फिर आपने 10⁻12 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 10⁻⁻4 वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि अब अनारकली बाजार में अगर साउंड का लेवल 80 डेसिबल है तो वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड 10⁻⁻4 होगी। तो ये इस न्यूमेरिकल का आंसर है। इसके बाद हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं जी 11.3।
at a particular temperature the speed of sound in air is 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कह रहा है कि एक खास टेम्परेचर पे, आपको ये पता होगा कि आपने बुक में पढ़ा भी होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ती है। तो एक खास टेम्परेचर है जिसकी स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड। इफ द वेव लेंथ ऑफ अ नोट इज 5 सेंटीमीटर, calculate the frequency of sound wave, is this frequency in the audible range of human ear। ठीक है, अब हम ये हमें वेव लेंथ दी गई है जिसकी लेंथ जो है ना 5 सेंटीमीटर है। हमने कैलकुलेट करना है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंसान का कान जो है वो एक खास हद तक जो फ्रीक्वेंसी है उसको सुन सकता है, उससे कम भी नहीं सुन सकता, उससे ज़्यादा भी नहीं सुन सकता। तो हमने अब देखना है कि वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में है कि नहीं। ऑडिबल का मतलब होता है सुनी जा सकने वाली रेंज, मतलब इंसानी कान जिस फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है कि ये उसमें आएगी कि नहीं आएगी ये वाली साउंड। तो देखते हैं जी, गिवन डेटा में हमें स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, ठीक है, 330 मीटर पर सेकेंड, और वेव लेंथ हमें गिवन है इसकी, जो उसकी क्या कहते हैं साउंड की जो वेव लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर से हम ये चूँकि ऐसा यूनिट नहीं है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0.05 मीटर बन जाएगा। और फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, एफ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फार्मूला है, इसको वेव लेंथ इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से अब हमें v भी गिवन है, लैम्डा भी गिवन है, f हमने फाइंड करना है। तो f इधर छोड़ देंगे, लैम्डा इधर मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा बन जाएगा। या आप इसमें वैल्यूज पुट करके बाद में भी आप फाइंड कर सकते हैं। f इज इक्वल टू वी की वैल्यू 330 थी, ये पुट कर दी, डिवाइड बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू है 0.05। तो आप 330 को जब 0.05 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, ये आपके पास 6600 हर्ट्ज आ जाएगी। ठीक है, तो f की वैल्यू ये आ गई। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल है जी 11.4, a doctor counts 72 हार्ट बीट्स इन अ मिनट। ठीक है, डॉक्टर साहब है वो चेक कर रहे हैं एक मरीज की हार्ट बीट, तो उन्होंने देखा कि एक मिनट में उस बंदे का जो दिल है वो 72 टाइम्स जो है वो धड़क रहा है। ठीक है, हार्ट बीट उसकी 72 है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। हमने अब उसकी जो क्या कहते हैं जो हार्ट बीट है उसकी हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और उसका पीरियड कैलकुलेट करना है हार्ट बीट का। तो गिवन डेटा है, हमें टाइम 1 मिनट है, इसको हम सेकंड में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। एक मिनट में आपको पता है 60 सेकंड्स होते हैं। हार्ट बीट कितनी है जी 72। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है और टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, पहले तो हम हार्ट बीट इन 1 सेकेंड निकाल लेते हैं कि एक सेकंड में कितनी हार्ट बीट उसकी आ रही है। ठीक है, 60 सेकंड में उसकी 72 हार्ट बीट आई थी, तो एक सेकंड में हार्ट बीट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हार्ट बीट को टाइम से डिवाइड कर लेंगे, 72 डिवाइड बाई 60 करेंगे, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 1.2 हर्ट्ज आएगी। अब फ्रीक्वेंसी भी यही होती है कि एक सेकंड में जितनी आवाज़ पैदा होगी या जितनी फ्रीक्वेंसी पैदा, एक सेकंड में जितनी दफ़ा हार्ट बीट पैदा होगी वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, तो एक सेकंड में हमने हार्ट बीट निकाल ली 1.2 हर्ट्ज, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास। बी पार्ट में हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है, और अगर आपको टाइम पीरियड मालूम करना हो, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, या रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, t इज इक्वल टू 1/f। अगर आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो, टाइम पीरियड आपको गिवन हो, तो f इज इक्वल टू 1/t बन जाता है। तो t इज इक्वल टू 1/f है, t इज इक्वल टू 1 और f की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सके 1.2, इसमें पुट करेंगे, 1 को 1.2 से डिवाइड करेंगे, तो टाइम पीरियड आ जाएगा जी 0.83 सेकंड के। एक हार्ट बीट जो है वो 0.83 सेकंड्स के अंदर हो रही है। ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगला न्यूमेरिकल देखते हैं 11.5। 11.5 प्रॉब्लम में a marine survey ship send a sound wave straight to the seabed। ठीक है, एक मरीन कहते हैं जो समंदर के ऊपर चलने वाला शिप होता है। एक सर्वे शिप है जो सर्वे कर रहा है किसी चीज़ का, समंदर की गहराई का या किसी भी चीज़ का सर्वे कर रहा है। उसने क्या किया है कि एक साउंड वेव सी बेड की तरफ उसने भेजी है। इट रिसीव एन एको 1.5 सेकेंड लेटर। तो वो जो साउंड वेव भेजेगा तो वो सी बेड से टकरा के वापस आएगी,
तो इससे एक एको पैदा होगा। एको कहते हैं जब आवाज़ किसी चीज़ से टकरा के वापस आती है तो उसको एको कहते हैं। तो ये 1 सेकंड 1.5 सेकंड बाद उसकी एको हमें सुनाई दी गई, जिसको हम उर्दू में गूंज कहते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ साउंड जो पानी के अंदर होती है, समुद्री पानी के अंदर, वो 1500 मीटर पर सेकंड होती है, कि 1 सेकंड में वो 1500 मीटर का फासला तय करती है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। तो जिस जगह हम सी की डेप्थ मालूम करेंगे कि यहाँ से समुद्र कितना गहरा है, मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट फाइंड करनी है। तो गिवन डेटा देख लेते हैं कि टाइम पीरियड टी हमें गिवन है 1.5 सेकेंड, मतलब कितने टाइम में वेव टकरा के वापस आ जाती है, इसको टाइम पीरियड कहा गया। तो 1.5 सेकेंड हमें टाइम पीरियड गिवन है। टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच सी बेड। अब जाहिर बात है जो साउंड थी वो गई टकरा के दोबारा वापस आई, तो इसने तो डबल फासला तय किया। हमने तो सिर्फ ये इसकी हाइट मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसने जो टाइम लिया उसको हम आधा करेंगे, क्योंकि जाने में जो टाइम लेगा हमने सिर्फ वो टाइम हमें चाहिए, क्योंकि ये तो डबल टाइम हो गया ना, जाने में भी वापस आने में भी जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड है। हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच सी बेड, सी बेड तक पहुंचने में जो आवाज़ ने टाइम लिया है वो 1.5 को 2 से डिवाइड करने में पता चलेगा, तो ये 0.75 सेकेंड हो गया। वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें पता है 15,000 मीटर पर सेकेंड है, सॉरी ये 1500 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। s इज इक्वल टू वी इंटू टी। ठीक है, जब भी आपको वेलोसिटी और टाइम पता हो, तो आपने अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, तो आपने 9th में भी ये फार्मूला पढ़ा था कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो s इज इक्वल टू वी इंटू टी आ गया। s इज इक्वल टू वी की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 15,000 मल्टीप्लाई टाइम की जगह हम 0.75 पुट करेंगे, और इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे तो ये हमारे पास 1125 मीटर बनेगी। तो जो सी की डेप्थ है, ठीक है, समंदर जिस जगह मरीन सर्वेशिप खड़ा है उससे नीचे जो ज़मीन है, ठीक है, उसकी जो डेप्थ है, समंदर की गहराई है, वो हमारे पास 1125 मीटर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे 15,000 मीटर पर सेकंड है, ये गलती से मैंने यहाँ पे 1500 लिख दिया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे 15,000 कर लेंगे। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यूज़ ठीक लिखी हुई है, सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको एक जीरो और लगाना पड़ेगा। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखते हैं 11.6। अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हेयर्ड द एको आफ्टर 5 सेकंड। एक स्टूडेंट है, उसने क्लैपिंग की है जी एक क्लिफ या पहाड़ की चोटी है या उसके पास खड़े होके, तो उसको जो एको सुनाई दिया है अपनी क्लैपिंग का, या उसकी जो आवाज़ दोबारा से गूंज सुनाई दी है, आवाज़ गई वहाँ से टकरा के वापस आई, वो 5 सेकंड बाद है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट और क्लिफ के दरमियान कितना डिस्टेंस है, ये हमने कैलकुलेट करना है। इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकंड, अगर हम स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 346 मीटर पर सेकंड हम ले लें, तो फिर इसकी हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि क्लिफ से इसका कितना डिस्टेंस होगा। तो गिवन डेटा देखते हैं जी। गिवन डेटा है टाइम पीरियड जो हमें गिवन है, ठीक है, मतलब जिसमें साउंड जाके टकरा के वापस आ रही है, वो 5 सेकंड है। टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच सी बेड तो नहीं यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा जी, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी बेड नहीं है, बल्कि यहाँ पे आएगा क्लिफ। ठीक है, टू रीच दी क्लिफ, यहाँ पे आप क्लिफ लिख सकते हैं। ठीक है, CLI। ठीक है, ये टाइपिंग में कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे आप क्लिफ लिख लेंगे। ठीक है, तो क्लिफ तक पहुँचने में उसको टाइम लगेगा। जाहिर बात है, ये तो टाइम उसके जाने और वापस आने का टाइम है, हमें सिर्फ एक साइड का टाइम चाहिए। हम क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ये डबल टाइम लग रहा है। तो 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 2.5 सेकंड आ जाएगा। वेलोसिटी हमें साउंड की गिवन है 346 मीटर पर सेकंड। तो वही दोबारा से फार्मूला यूज़ करेंगे, s इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो वेलोसिटी हमें पता है 346, और t टाइम जो है, जो जितना लगाया है इसने साउंड ने यहाँ से वहाँ तक जाते हुए, वो 2.5 है।
तो 346 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा स्टूडेंट और क्लिफ के दरमियान का। तो 865 मीटर जो है ये डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान। उसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखते हैं जी 11.7। A ship sent out ultrasound that returned from the seabed and is detected after 3.42 सेकेंड। ठीक है, हमारे पास एक शिप है जिसने अल्ट्रासाउंड, ठीक है, सी बेड की तरफ भेजी है। तो वहाँ से वो गई और नीचे जाके टकरा के दोबारा वापस आई। तो इसमें कितनी देर लगी? 3.42 सेकेंड लगी। इफ द स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू सी वाटर इज 1531 मीटर पर सेकेंड। अगर स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड जो है वो अगर 1531 मीटर पर सेकेंड है तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है सी बेड तक कितना डिस्टेंस है। तो ये न्यूमेरिकल 11.5 से मिलता जुलता है। तो गिवन डेटा टाइम पीरियड हमारा कितना लग गया? 3.42 सेकेंड लग गए। और टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच सी बेड तक पहुंचने में जो टाइम लगा आवाज़ का, क्योंकि ये जो टाइम है ये आवाज़ के बेड तक जाके टकरा के वापस मुड़ के आने का टाइम है। उसके मुकाबले में हमें सिर्फ वो टाइम चाहिए जो उसने यहाँ से लेकर सी बेड तक जाने में लिया। तो हम क्या कर लेंगे? इसको आधा कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। 3.42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.71 सेकेंड आ जाएगा। वेलोसिटी भी हमें गिवन है 1531 मीटर पर सेकेंड है। तो फार्मूला हम वही डिस्टेंस वाला यूज़ करेंगे जो हम 9th क्लास में यूज़ करते थे। अगर हमें वेलोसिटी और टाइम पता हो तो एस इज इक्वल टू वी इंटू टी होता है। ठीक है, एस इज इक्वल टू वी की जगह हमने 1531 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई टी की जगह 1.71। दोनों को कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो 2618 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो सी बेड की डेप्थ है, देखते हैं सी बेड कितना नीचे है, वो 2618 मीटर नीचे है। इसके साथ हमारा 11.7 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं जी 11.8। The highest frequency sound humans can hear is about 20,000 hertz। अब इंसानी कान जो है ना वो सबसे ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज की आवाज़ सुन सकता है। इससे ऊपर की अगर आवाज़ होगी तो वो इंसान का कान नहीं सुन सकता उसको। What is the wavelength of sound in air at this frequency? हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है कि इस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ कितनी होगी एट द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो और तो फिर 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी की जो वेव होगी उसकी हम 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जो वेव होगी उसकी हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लोएस्ट साउंड वी कैन हेयर अबाउट 20 हर्ट्ज। और जो 20 हर्ट्ज की आवाज़ है जो इंसान का कान सबसे कम सुन सकता है, सबसे कम 20 हर्ट्ज सुन सकता है, सबसे ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज। इससे ऊपर वाली नहीं सुन सकता, इससे नीचे वाली आवाज़ इंसान नहीं सुन सकता। Assume the speed of sound at 20 डिग्री सेंटीग्रेड is 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है और स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 343 मीटर पर सेकेंड है। तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो टेम्परेचर के लिहाज से कम ज़्यादा होती रहती है। तो हम देखते हैं कि आगे गिवन डेटा में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। वेलोसिटी ऑफ साउंड भी हमें गिवन है 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, इसको हम F1 कह लेते हैं, 20,000 हर्ट्ज। और वेवलेंथ हमने λ1 फाइंड करनी है, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी इतनी होगी तो फिर जो वेवलेंथ होगी F1 हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को कह दिया, तो फिर उसकी जो वेवलेंथ होगी उसको हमने λ1 का नाम दे दिया। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है ये 20 हर्ट्ज है। ठीक है, ये 20,000 हर्ट्ज नहीं है बल्कि ये सिर्फ 20 हर्ट्ज है। ठीक है, ये 3 जीरो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ 20 हर्ट्ज है, ये टाइपिंग एरर आ गया। इसके बाद हमने λ2 फाइंड करनी है, यानी कि वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है कि कितनी वेवलेंथ होगी जब ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होगी हमारे पास। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आपको पता है, ये फार्मूला है जी हमारा इसको सॉल्व करने का। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हमने चूंकि लैम्डा फाइंड करना है, एफ इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा तो लैम्डा इज इक्वल टू v बाय एफ हो जाएगा। अब हम चूंकि पहले ये वाली चीज़ कैलकुलेट करना चाहते हैं λ1, तो जब λ1 पुट करेंगे तो वेलोसिटी तो दोनों सूत्रों में सेम है, v उस तरह आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी बजाय क्या हो जाएगा F1 आ जाएगा। तो λ1 इज इक्वल टू v की जगह हम पहले पुट करते हैं 343 डिवाइडेड बाय F1 की जगह हम 20,000 हर्ट्ज पुट करेंगे यहाँ पे। तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा एरर हो रहे हैं, 2000 लिखा हुआ है 20,000। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे
343 को जब हम 20,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी 1.73 इंटू 10⁻⁻²। ये हमारे पास वो वेवलेंथ आ गई जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज थी। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, बी पार्ट। इसमें भी उसी तरह हम बी इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, लैम्डा जो होगा वो एफ इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा तो बी बाई एफ बन जाएगा। और चूंकि हम लैम्डा 2 फाइंड करने लगे हैं तो फिर हम फ्रीक्वेंसी की जगह F2 यूज़ करेंगे। लैम्डा 2 इज इक्वल टू वी ओवर F2 हमने चेंजिंग कर दी, लैम्डा को लैम्डा 2 कर दिया और F को हमने F2 कर दिया। लैम्डा 2 इज इक्वल टू वी की वैल्यू 343 थी, डिवाइडेड बाय F2 की वैल्यू हमारे पास 20 है। 343 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 17.2 मीटर आएगा। तो इसकी जो वेव लेंथ है, जब फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज होगी तो उस वक्त वेव लेंथ जो 17.2 मीटर होगी। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल देखते हैं जी 11.9। द साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलो हर्ट्ज। एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2000 हर्ट्ज है या 2 किलो हर्ट्ज है, एंड वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। अब हमें फ्रीक्वेंसी बताई गई है, हमें वेव लेंथ बताई गई है। अब हमने वो टाइम मालूम करना है जिस टाइम में वो जो वेव है या वो साउंड है वो 1.5 किलोमीटर का फासला तय कर लेगी, 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो गिवन डेटा देख लेते हैं। ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 2 किलो हर्ट्ज, इसको हम हर्ट्ज में चेंज कर लेते हैं। किलो की जगह 1000 लगा के 2 को तक 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हर्ट्ज आ जाएगा। वेव लेंथ हमारे पास लैम्डा 35 सेंटीमीटर है, इसको ऐसा यूनिट में मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर जो होता है उसमें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 35 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.35 मीटर आ जाएगा। अब उसके बाद हमें एस गिवन है 1.5 किलोमीटर, इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो किलो की जगह 1000, 1.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 मीटर आ जाएगा। v इज इक्वल टू एफ ओवर लैम्डा। वेलोसिटी हम फाइंड कर लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो v इज इक्वल टू एफ हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 2000 हर्ट्ज है, मल्टीप्लाई लैम्डा हमें गिवन है 0.35, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी आ गई। अब हमें पता है s इज इक्वल टू वी इंटू टी होता है, डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। अब हमने चूंकि टाइम फाइंड करना है तो वेलोसिटी उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी तो t इज इक्वल टू एस बाय वी बन जाएगा। और s भी हमें पता है, ठीक है, 1500 मीटर, और v हमने अभी भी कैलकुलेट किया है, ठीक है, जो कि 700 मीटर पर सेकेंड आया है। तो 1500 को 700 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास जो टाइम आएगा वो 2.1 सेकेंड आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं होगा बल्कि यहाँ पे सेकेंड आएगा। ठीक है जी, आप साथ यहाँ पे सेकेंड लिखेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा न्यूमेरिकल 11.9 खत्म हो गया और इसी के साथ चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स भी खत्म हो गए। अगर आपने मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।